हाँ स्टार्ट हो गया। 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी रिकॉर्ड। चलो ठीक है। ओके बच्चों, सो सबका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे होना चाहिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 4 और आई विल ट्राई कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो। ठीक है ना। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैंने बताया था कि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको आज पूरा टाइम बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा स्क्रीन पे और आपका हाथ चलते रहना चाहिए। मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूंगी आपका हाथ वैसे ही चलना चाहिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। फिर रेगुलेशन बाय हार्मोन। किडनी का जो फंक्शन है वो हार्मोन से कैसे रेगुलेट होता है, बीपी कम होने पर क्या होता है, बीपी ज्यादा होने पर क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। देन कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे एंड देन फिर मैं आपको ढेर सारा होमवर्क देने वाली हूँ, 100 क्वेश्चन है ना, वो 100 क्वेश्चन आपको करना है और कल होगी इसकी पोलिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर लेट्स रिवाइज प्रीवियस क्लास। कुछ याद है? काफी गैप हो गया ना 3 दिन का। बताओ क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? मैम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल्स। यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका किसका होता है? HCO3 माइनस, H2O NaCl, न्यूट्रिएंट और H प्लस। और वेरी गुड, पोटेशियम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सुहानी मुझे बताएंगी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? मैम PCT में। वेरी गुड। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहाँ होता है? मैम DCT में। वेरी गुड, सिक्रेशन डीसीटी में होता है। अच्छा, प्रीति, प्रीति लोहिया बताइए कि वाटर, ठीक है, वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैम मेडुला। एनीवन? कलेक्टिंग डक्ट। वेरी मैम गुड, डिसेंडिंग। कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है एक जगह और, लेकिन उसको बोलते हैं कि कंडीशनल बेस्ड एब्जॉर्प्शन। कहाँ पे होता है वो कंडीशनल बेस्ड एब्जॉर्प्शन? मैम DCT में। वेरी गुड, डीसीटी में कंडीशनल Descending। बेस्ड, हाँ कंडीशनल बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन किसका? सोडियम का। अगर किसी को चक्कर आ रहा है ना, बीपी कम हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? सोडियम का कंडीशनल बेस्ड रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, और काउंटर करंट सिस्टम। हम पूरा फोकस आज किस में देने वाले हैं? हेनलेस लूप में। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। और साथ में क्या होता है, इसके साथ साथ जो चलता है एक और ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? वासा रेक्टा बोलते हैं। जो पहले क्या था, किसका पार्ट था? वासा रेक्टा किसका पार्ट है? वासा रेक्टा किसका पार्ट है बेटा, बताओ? नो। एफेरेंट आर्टेरियोल या इफेरेंट आर्टेरियोल? डिफरेंट।
हाँ, Efferent arteriole. इफेरेंट आर्टेरियोल का ये हिस्सा है। ये इफेरेंट आर्टेरियोल घूमता है ना, इफेरेंट आर्टेरियोल यूं पीसीटी डीसीटी के चारों ओर घूमता है, फिर लूप ऑफ हैंडले से होकर के बाहर निकल जाता है। निकल जाता है, ठीक है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैंडले के बीच में बनता है बेटा काउंटर करंट पैटर्न। काउंटर करंट का मतलब क्या है कि अगर अगर एक इस डायरेक्शन में चल रहा है तो दूसरा कैसे चलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इनका जो फ्लो है वो कैसा होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। काउंटर करंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे और काम भी एक दूसरे के अपोजिट करेंगे, ठीक है। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैंडले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काउंटर करंट किसके किसके बीच में होता है। तो काउंटर करंट होता है किसके बीच में, लूप ऑफ हैंडले Efferent arteriole. एंड वासा रेक्टा। बेटा वासा रेक्टा। इफेरेंट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। अब इफेरेंट आर्टेरियोल क्या बन चुका है, वासा रेक्टा, ठीक है। लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट होता है। द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा, इसका रोल क्या है, इसका रोल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में। अदरवाइज यूरिन में हम बहुत ज्यादा वाटर पास आउट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वाटर पास आउट करते, बहुत ज्यादा हम NaCl पास आउट करते, तो उसकी वजह से क्या होता, हम हमेशा कैसा फील करते, वीक फील करते, पानी डिहाइड्रेटेड फील करते हम हमेशा, ठीक है। तो ये क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में आपका रोल प्ले करती है, ठीक है। ओके, यहां पे आप देखो ऑस्मोलैरिटी की बात की है, 300, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी 600 ऑस्मोलैरिटी, 900 मोल की ऑस्मोलैरिटी, फिर आपका 1200 मोल की ऑस्मोलैरिटी। ये ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, सोडियम और वाटर का बैलेंस। हाँ, ठीक है, ये आपका ऑस्मोलैरिटी हो गई। वो तो ऑस्मोलेशन, सॉरी, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक कप पानी है, ठीक है, एक कप पानी है, मैं इसमें 1 चम्मच नमक मिलाती हूँ पहले, ठीक है, वो घुल गया। उसके बाद मैं 2 चम्मच नमक मिलाती हूँ, तो ऑस्मोलैरिटी वाटर की बढ़ेगी या घटेगी, मैम बढ़ेगी। मैम बढ़ेगी। बढ़ेगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते हो ना, यस मैम। जो घोलता है, जो घोलता है वो सॉल्वेंट और जो घुलता है वो सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। So there is increased osmolarity towards the inner medullary intestinum from 300 mole osmolarity per liter to 1200, ठीक है। ये क्या कह रही है, जैसे जैसे हम मेड्यूला की तरफ जाते हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। पहले ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300, ठीक है, फिर 400, फिर 600, फिर 900 और एक समय बाद यहां आके 1200 हो जाती है, ठीक है। ओके, नानी का कॉल आ गया था, ये बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये समझ में आया कि ये आपकी लूप ऑफ हैंडले है बेटा, ये लूप ऑफ हैंडले है। लूप ऑफ हैंडले में इधर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, उसके साथ सारा न्यूट्रिएंट आ रहा है। तो ब्लड जब आ रहा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300, ओके। फिर 400 हो गई, फिर 600 हो गई, फिर 900 हो गई, फिर 1200 हो गई, ओके। ये समझ में आया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या होते जा रही है, ऑस्मोलैरिटी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही। इसका मतलब
कि यहाँ पर या तो NaCl ऐड हुआ होगा या तो वाटर कम हुआ होगा। ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ सकती है? ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ सकती है? किस कंडीशन में बेटा? या तो हम सॉल्यूट बढ़ा दें या हम सॉल्वेंट को कम कर दे। घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं जब हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जाते हैं तो ये क्या, ये वाला रीजन क्या है? वाटर रिलीज करता है यहाँ से। मैम। ठीक है, परमिएबल टू वाटर है ना, परमिएबल टू वाटर। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, तो वाटर रिलीज हो जा रहा है मतलब धीरे धीरे सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी नीचे जाते जाते क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। टू द इनर मेड्यूला द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? NaCl की वजह से ज्यादातर हो रहा है। और यहाँ जो 1200 बढ़ जाता है, इतना बढ़ने का रीजन क्या है? बगल में आपका क्या है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट। और मैंने बताया था कि इतनी दूर तक तो यूरिया नहीं निकलता, लास्ट में यूरिया निकल जाता है यहाँ पे। तो जब यूरिया यहाँ आ जाता है, पानी ऑलरेडी यहाँ से निकल रहा था, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 1200। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा। ध्यान से सुनना है ये, नहीं तो आपको काउंटर करंट कभी समझ नहीं आएगा। So NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop। सारी NCERT की लाइन है यहाँ पे, और NCERT की एक एक लाइन को आपको समझना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक एक लाइन से बताती जाऊंगी कैसे क्वेश्चन बनता है। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। ठीक है, NaCl कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? असेंडिंग लूप, ये है असेंडिंग वाला। ठीक है, ये असेंडिंग है ना, ऊपर जा रहा है। यस मैम। यहाँ से आपका NaCl निकलता है, जानते हैं आप? यस मैम। तो NaCl निकल रहा है, सॉल्यूट निकल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 900 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 300, मतलब घटता जाएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या उठती जाएगी? घटती जाएगी। क्यों? सॉल्यूट बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी घटती जाएगी। ठीक, ओके, अब ध्यान से सुनो। इतना हो गया। NaCl is returned to the intestinum by ascending portion of vasa recta। ये मैं आगे अभी समझाऊंगी, ये अभी आपको समझना नहीं है। चलो हम आ जाते हैं ब्लैंक स्लाइड में। ब्लैंक स्लाइड में यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले है हमारा ये क्या है? लूप ऑफ हैंड। ठीक है, मैंने चौड़ा करके क्यों बनाया है ये आपको अभी पता चल जाएगा, इतना चौड़ा क्यों बनाया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। मेरे साथ आप बनाते जाएंगे तो आपके लिए शुभ है। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा, ये मैंने देखा है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ स्टडी कर रही हूँ ऑनलाइन, तो मैं अगर साथ में बनाती जाती हूँ तो मुझे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, और ये आपका क्या है साथ में बेटा? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, ये आपका वासा रेक्टा हो गया। एंड इधर आपका जो है यहां जाकर के ये क्या है बेटा? दिस पोर्शन इज DCT, DCT, दिस पोर्शन इज PCT, PCT। ठीक है, यहां जाके लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले हो जाएगा। हम ये तो कलेक्टिंग डक्ट हो गया ना। वही, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं,
ये क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। Yes, ठीक है, ma'am. ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया आपका लूप ऑफ हैनले। ये हो गया आपका वासा रेक्टा। ठीक है, और ये जो रीजन है बेटा, ये कॉर्टेक्स है या मेड्यूला है? ये जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है या मेड्यूला है? Medulla. Medulla. मेड्यूला है, मेड्यूला है। ठीक है, और ये जहां पे दोनों साथ में मिल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरस्टाइनम। इंटरस्टाइनम, ठीक है, इंटरस्टाइनम। अभी नाम आपने सुना था, इंटरस्टाइनम लिखा था। ठीक है, ये दोनों है, वो बीच का जो एरिया है, दोनों जहां पे मिल रहे हैं वहां बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टाइनम, मेड्यूलरी इंटरस्टाइनम। ठीक है, ये इतनी इतनी बात हो गई। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि ये इसका कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग है ना? अब तो याद हो गया ना, Yes, ma'am. डिसेंडिंग है, नीचे जा रहा है। ये असेंडिंग है, Ascend. ठीक है, ऊपर आ रहा है। लेकिन ये कौन सा पार्ट होगा बेटा? ये इसका असेंडिंग पार्ट होगा और ये इसका डिसेंडिंग पार्ट होगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में या कहीं भी आप पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, आपको लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा अलग अलग निकाल के, ऐसे साथ में नहीं पढ़ाते हैं, अलग बढ़ाते हैं। तो वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब ये लाइन आती है ना। इस लाइन को अच्छे अच्छे टीचर नहीं समझा पाते हैं। ये जो लाइन है ना आपका, NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with a descending limb of vasa recta। ठीक है, और जब इसी इसी को डिसेंडिंग बता देते हैं टीचर, ये वाले को, तो सोचो असेंडिंग वाला डिसेंडिंग से कैसे ट्रांसफर करता होगा? कर सकता है? इधर वाला उधर से आपस में बदल सकता है चीजों को? नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो हमको मेन ये समझना है कि कौन किसका असेंडिंग है, कौन किसका डिसेंडिंग है। ये ऐसा क्यों है? अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर से ध्यान से सुनो बेटा। ये देखो, ये लूप ऑफ हैनले है, बताया था आपको, ऐसे लूप ऑफ हैनले ये जाता है, यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एफेरेंट है, ये ईफेरेंट है। ईफेरेंट से ये यहां घूमता है पहले, फिर कहाँ घूमता है? लूप ऑफ हैनले में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? डीसीटी में जाता है। समझ गए? और डीसीटी से वापस कहाँ आता है? वासा, ये लूप ऑफ हैनले की तरफ, तो वासा रेक्टा बन जाता है और फिर ये इधर से निकल जाता है। अब निकलना आसान है, जब ये इस तरह से होगा तभी तो निकल पाएगा ना बेटा बाहर की ओर। और अगर ये इस तरह से नहीं घूमेगा, सोचो कि अगर ये इस तरह से नहीं घूम रहा है, लगातार घूमता, ठीक है, ऐसे घूमता जैसा जनरली सभी सोचते हैं या एनसीईआरटी में दिया रहता है, अगर ऐसे घूमता तो इसको इधर नहीं जाना चाहिए था, उधर कहाँ निकलेगा? इसको तो निकलना किधर है? इधर निकलना है ना, रीनल वेन बन के। हाँ, Yes, ma'am. इधर कहाँ जाओगे तुम? गलत है ना रास्ता। समझ गए? अब इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे हो गया, समझ में आ गया? ये इसका डिसेंडिंग, ये इसका असेंडिंग, और इसका ये इधर से गया, इधर से गया, इधर से लौटा और इधर से गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग, नीचे जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई अच्छे से? अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको आगे समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, डिसेंडिंग असेंडिंग समझ में आ गया बच्चों को। नाउ
हमने क्या बोला कि जब भी ब्लड आपका कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा, ठीक है, जब भी ब्लड आपका कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा तो 300 या उससे कम ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी से ब्लड आ रही है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 300, ठीक है। कितनी है इसकी? 300 ऑस्मोलैरिटी, ठीक। फिर कितनी हो गई? 400 हो गई। फिर कितनी हो गई? 600 हो गई। फिर कितनी हो गई? 900 हो गई। फिर कितनी हो गई यहाँ पे? 1200 हो गई। ओके, क्यों हो रही है? क्यों हो रही है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा क्यों हो रही है? हम यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, वाटर हाँ, रिलीज हो रहा है यहाँ से। ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, वाई? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका कम होते जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, ठीक है। वाटर निकलता जा रहा है तो उसमें क्या है भाई? NaCl है, NaCl बढ़ता जा रहा है। अब यहीं तक आपका जो है ना सोडियम काम करता है। सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वहीं तक काम करता है बेटा, यहाँ पे काम नहीं करता नीचे। तो यहां से उसको बैलेंस करने के लिए क्या निकलता है? यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। और यहाँ पे एक फिक्स बना देता है ऑस्मोलैरिटी, कितना? 1200, ठीक है। किसकी वजह से? यूरिया निकल रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहां से जाने के बाद, इतना क्रॉस करने के बाद जैसे ही ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे कितना हो गया? 900, 600 उल्टा लिख देंगे, 400 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 300 हो गया, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं अब? ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्यों यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी घट रही है? ऑस्मोलैरिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? NaCl। क्योंकि यहाँ पे NaCl निकल रहा है, ठीक है। NaCl निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है, ओके। NaCl बाहर निकल रहा है, यहाँ पे कौन निकल रहा है? वाटर बाहर निकल रहा है, ओके। ये वाटर निकल रहा है यहाँ पे, वाटर, ओके, वाटर निकलता जा रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये परमिएबल टू वाटर होता है, इधर वाला परमिएबल टू वाटर नहीं होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, है ना। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि आपका जो ये है वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा। अब 300 के बाद बेटा यहाँ ऐसा होता है, 300 के बाद ये और ज्यादा कम हो जाता है। यहां जाते जाते तो पता है कितना बचता है? 100 ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि यहां से NaCl निकलता रहता है, NaCl निकलता रहता है, ठीक है। 100 तक बच जाता है, क्योंकि हमको सोडियम क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा निकाल लेना है ना बॉडी में, नहीं तो BP लो हो जाएगा ना बंदे का, होगा कि नहीं? सारा सोडियम जो आपने खाया है बेटा, सोडियम आयन, वो सब यूरिन में ही निकाल दोगे तो दिक्कत है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो उसका Yes, हम ma'am. क्या चाहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन कर लो। हम चाहते हैं कि इफेरेंट भाई उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लो, ताकि सोडियम का बैलेंस बना रहे बॉडी में, ओके। सोडियम सिर्फ आपके ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके सिग्नल के लिए भी। अगर सोडियम कम हो जाएगा तो पापा थप्पड़ मार के चल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। चप्पल खा लोगे पापा से, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा कौन है? इफेरेंट आर्टेरियोल। ये लेने में इसको तो बटोरना अच्छा लगता है, इसको बटोरना अच्छा लगता है, तुमको पता है ना। ये तो घूम ही रहा है पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर कि मैं ये ले लूं, वो ले लूं, जितना सामान है सब मैं ले लूं, जितना ज्यादा हो सकता है मैं उतना बटोर के चला जाऊं। तो जब ये यहाँ इधर आया ना, तो इसने देखा वाह, NaCl, NaCl,
यहाँ तो NaCl मिल रहा है, और NaCl इज लाइक खजाना, इसके लिए क्या हो गया NaCl। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है वो सब मैं बाद में बताऊंगी, क्यों वाटर देते हैं, क्या होता है बाद में। ठीक है, पहले ये सुन लो आप। तो ये क्या कर रहा है, NaCl लेना शुरू किया। NaCl किस में जाएगा बेटा, यहां जाएगा वसा रेक्टा में। ठीक है, NaCl निकल निकल के कहा जा रहा है, वसा रेक्टा में। ये खुश है। ठीक, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ 200 थी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी जब ये NaCl ले रहा है, सॉल्यूट लेता जा रहा है, तो बताओ। बढ़ जाएगी। 300 हो जाएगी, 400 400 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 600 100 हो 900। जाएगी, और यहाँ पे 1200 हो जाएगी। कितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सॉल्ट लेता जा रहा है। ये समझो एक चोर है जो आया है, अरे वाह NaCl जैसे खजाना मिल गया, लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा, भरता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये इधर गया, इसने क्या देखा, पानी। सारा मेहनत पानी में, नमक घुल जाएगा पानी में, है ना। अब यहाँ पर इसको भाई वाटर लेना जरूरी है। वाटर नहीं लेगा ब्लड में, जब ये जाएगा सिर्फ सॉल्यूट लेके जाएगा, तो क्या ये फ्लो कर पाएगा? नो मैम। ऑस्मोलैरिटी No, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या ये फ्लो कर पाएगा? इसको तो एंट्री ही नहीं मिलेगी बेटा ब्लड में, क्योंकि सीधे ब्लड का क्या शर्त है कि ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 300-200 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे इसको क्या लेना पड़ रहा है, वाटर। वाटर। ठीक है, वाटर लेना पड़ रहा है। अब इसको यहाँ क्या लेना पड़ रहा है, वाटर। तो ऑस्मोलैरिटी कितनी चली जाएगी, 1200 से 900, 600, फिर 400, फिर 300, फिर कितनी हो जाएगी, 200 तक पहुंच जाएगी। समझ गए? ओके। और जो आपका NaCl इसने लिया था, अब ये NaCl को कहाँ डाल देगा, यहीं पे। तो NaCl इंटेस्टाइनम में घूमता रहेगा, यही स्टेटमेंट यहाँ आपकी एनसीईआरटी बोलती है। देखो, NaCl is returned to the intestinum by ascending portion of vasa recta, है ये, दिस इज द ascending portion of vasa recta, और इसने NaCl को वापस कर दिया कहाँ, इंटेस्टाइनम में, कर दिया इंटेस्टाइनम में वापस। ठीक है, Yes, ma'am. तो बेटा अगर आप इसको बहुत हार्ड वे में समझोगे कि अरे ये क्या है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है घट रही है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। है ये बहुत इजी चीज, है ना। कोई आपका रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको रॉकेट बनाना है, हाँ, वैसा तो कुछ है नहीं। सिंपल, जिनको रटना है उनके लिए उपाय क्या है कि 2 ट्यूब बना लो। ठीक है, 2 ट्यूब बना लो, इधर लिख दो 300, 400, 600, 900, और यहाँ 1200। इधर लिख दो 900 उल्टा, 600, 400, 300। ठीक है, यहाँ लिख दो क्या, डिसेंडिंग, यहाँ लिख दो असेंडिंग। फिर एक लूप ऑफ हैंडले बना लो, सॉरी वासा रेक्टा बना दो, उसमें क्या करो, उल्टा लिख दो इसका। यहाँ अब क्या है, यहाँ से 300 था, 400, 600, मतलब सेम वही लिखाएगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। फिर से क्या होगा, 900, 600, 400, 300, बस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अलग। लूप ऑफ हैंडले में डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इधर, है ना, ये होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा बेटा। ठीक है, यही हमने देखा। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, Ma'am, increase. इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि
वाटर वाटर का सॉल्वेंट कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। ओके, मैं इसको वाटर अंदर की तरफ बना दूं। यहाँ पे वाटर निकल रहा है, यहाँ पे NaCl निकल रहा है। ठीक है, अब इस NaCl को कौन लेगा? ये लेगा, है ना। इस NaCl को कौन लेगा? ये लेगा। इस वाटर को कौन लेगा? ये लेगा। वाटर को कौन लेगा? वाटर एक्टा लेगा। वाटर एक्टा ही NaCl भी लेगा, वाटर एक्टा ही वाटर भी लेगा। ठीक है, अब इसकी ऑस्मोल है। मैम मतलब जो वाटर रहता है ये पहले NaCl को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, फिर हाँ। जब ये वाटर के पास आने लगेगा तो जो NaCl है उसको वापस हाँ, में भेज देगा NaCl को यहाँ फेंक देगा और वाटर को NaCl एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, NaCl को यहीं रख देगा। ठीक है, NaCl को यहीं रख देगा। ओके, इंटेस्टाइनम में ही घूमता रहेगा NaCl। इसकी वजह से एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी बेटा नीचे की तरफ बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसमें क्या हो रही है? ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज। डिक्रीज। समझ में आ गया कितनी आसान चीज है ये? मैम समझ में आया आप लोगों को ये? यस मैम। है ना। ऐसे टीचर डायग्राम बना दे तो मजा ही आ जाता है नहीं पढ़ने का। यस मैम, एकदम। समझ में भी आ जाता है। एकदम बढ़िया से टीचर बड़े बड़े डायग्राम बना दे। चलो गुड। फिर आपको ये बात समझ में आई यहाँ से यूरिया क्यों निकलता है? यूरिया निकालने का रीजन, क्योंकि इधर पे बेटा यहाँ पे आपका NaCl का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे यूरिया निकल के उसको बैलेंस कर रहा है सारी चीजों को। ओके, यूरिया निकल के उसको बैलेंस करता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, 900 से सडन वो फॉल कर जाता। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी सडन फॉल कर जाती, तो उसको बैलेंस करने के लिए यूरिया निकलता है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे यूरिया निकलता है। ठीक, अगर 3 ग्राम यूरिया आ रहा है तो उसमें से 1 ग्राम यूरिया यहाँ पे निकल जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगी तो बना लोगे ना? बना लोगे? यस मैम। गुड। Similarly, small amount of urea enter the thin segment. Very important. पता है एक बार क्वेश्चन क्या आया था? यूरिया enter the thick segment of ascending limb of Henle's loop. लेकिन क्या लिखना है, क्या होना चाहिए? thin segment. ठीक है, and transported back to the intestinum by the collecting tubule. ठीक है, ये फिर वापस इंटेस्टाइनम में ही चला जाता है। ये भी कहाँ चला जाएगा बेटा? इंटेस्टाइनम में, क्योंकि यहाँ से वाटर ले लिया जाएगा। वाटर वाटर एक्टा वाटर ले लेगा और सब छोड़ देगा, यूरिया हो चाहे NaCl, इसको कोई मतलब नहीं है ना। इसने पहले खजाना लिया, सब कुछ लिया, लेकिन जब ये देख रहा है कि भाई हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे तो इस खजाने का क्या मतलब। मान लो कहीं तुमको बहुत सारा सर्फी वगैरह मिल गया, ठीक है, अब तुमको इतनी पतली सी होल मिली है कि तुम इसी होल से जा सकती हो, तो तुम अपना जान बचाओगी कि या खजाना लेकर के जाओगी? छोड़ दोगी ना वहीं खजाना, सारा खजाना छोड़ दोगी। तो वासा रेक्टा के साथ यही कंडीशन आ जाती कि भाई तुमने NaCl तो ले लिया, यूरिया भी ले लिया, चलो तुम बहुत बड़े बन गए, लेकिन बाहर जाने के लिए तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम होनी चाहिए, नहीं ले जा सकते इतना सामान। तो क्या करोगे? ये विदेश जाते वक्त यही होता है ना। विदेश से कोई आ रहा होता है या यहाँ से कोई जा रहा होता है, स्पेसिफिक वेट होता है ना। विदेश से कोई आ रहा होता है तो भर भर के है, ये भी ले जाएंगे, ये भी ले, यहाँ से ये सस्ता मिल रहा है, यहाँ ये सस्ता मिल रहा है, भर लेते हैं। फिर वहां जाके पता चलता है नहीं भाई आप नहीं ले जा सकते, तो क्या खुद को छोड़ दोगे? है ना, सामान छोड़ दोगे। तो सामान छोड़ना पड़ता है।
तो इसको भी समान छोड़ना पड़ता है कि भाई इतना ही ऑस्मोलैरिटी में आप जा सकते हो ब्लड में, नहीं तो नहीं जा सकते, तो इसको छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा एग्जाम्पल था ये, है ना? चलो, तो काउंटर करंट आपको समझ में आ गई, है ना? नाउ रेगुलेशन की ओर बढ़े, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, यस मैम। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखो हमारा जो किडनी है वो रेगुलेट होता है बाय हॉर्मोन्स एंड सम सेल्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? मैम ग्लैंड। मैम बेस ऑफ द ब्रेन। हाँ, ब्रेन का भी पार्ट है और एक तरह से आपका क्या है बेटा, ये मास्टर जो ग्लैंड है ना उसका भी मास्टर है। ठीक है, मास्टर ऑफ ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका भी मास्टर है, मतलब पूरे ग्लैंड का दादाजी है। ठीक है, यही सबको चलाता है कि भाई ये करना है वो करना है। ओके, तो हाइपोथैलेमस फिर किसके द्वारा? JGA सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, ये क्या होता है? जो आपका एफेरेंट आया, ठीक है, एफेरेंट आता है बॉमेंस के पास, एफेरेंट आता है, और वो आगे चल के ईफेरेंट बन जाता है। तो एफेरेंट के पास ना यहाँ पे कुछ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं क्या? JG सेल। ठीक है, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, JGA सेल बोलते हैं। और ये क्या रिलीज करता है बेटा? ये रिलीज करता है रेनिन, रेनिन। ओके, क्या रिलीज करता है? रेनिन। याद रखना देयर आर टाइप, हमारे बॉडी में दो रेनिन होता है, एक RENIN और एक होता है RENNIN, रेनिन। रेनिन और रेनिन। रेनिन आपका कहाँ पाया जाता है, किसी को पता है? स्टमक में। हाँ, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में पाया जाता, और ये एक क्या है बेटा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये स्मॉल बेबीज में होता है। हाँ, वेरी गुड, मिल्क प्रोटीन एंजाइम। वेरी गुड रीवा, क्या बात है, रीवा तो एकदम कमाल कर रही है। रीवा हितासी, रीवा पहले बोलती नहीं थी, अब रीवा बोलने लगी है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं इसके। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। ठीक है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स किस में पाया जाता है बेटा? इन्फेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। दैट्स व्हाई इन्फेंट्स कैन कंज्यूम मोर मिल्क थ्रू आउट द डे। आप ले सकते हो वैसे थ्रू आउट द डे अगर आपको दे दिया जाए? नो मैम। नहीं ना, इंडाइजेशन हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगी। बट इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है सो दैट दे कैन डाइजेस्ट इजिली। बट एक जगह दिक्कत हो जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये रेनिन क्या होते जाता है हमारे अंदर, कम होते जाता है। एंड जो सबसे जो ओल्डर जो पीपल होते हैं उनमें तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। ठीक है, उनमें बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। दैट्स वाई अगर वो ज्यादा पी लेते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है? देखे हो कभी दादाजी लोगों को घर में इंडाइजेशन हो जाती है उनको, जिद करके नहीं हमें दे दो, हमें दे दो, हाँ हमें तो चाहिए मिल्क, मिल्क मिल्क चाहिए, बोलते हैं ना। लेकिन उनको कौन समझाए कि भाई अब आपके अंदर रेनिन नहीं है, अब आपके अंदर रेनिन नहीं है तो इतना नहीं पी सकते हैं आप। ठीक है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। और दूसरा है बेटा रेनिन, रेनिन। रेनिन जो आपका किडनी में मिलता है, ठीक है, किडनी में कहाँ पे? JGA सेल, JGA। ठीक है, JGA से निकलता है। और ये JGA कहाँ है बेटा? एफेरेंट, एफेरेंट आर्टेरियोल में है। अच्छा, रेनिन है क्या? हार्मोन है या एंजाइम? रेनिन इज बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, ये दोनों की तरह काम करता है।
ठीक है। रेनिन इज बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। जब ये यहाँ पे निकलता है शुरू में तो हार्मोन की तरह निकलता है, फिर आगे जाके एंजाइम की तरह काम करता है। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, इससे आता है क्वेश्चन। आपसे पूछ देगा कि जेजीए से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है या रेनिन निकलता है। तो आपको पता है रेनिन निकलता है, लेकिन अब कौन वाला रेनिन निकलता है भाई, आपको पता होना चाहिए। रेनिन निकलता है, रेनिन नहीं निकलता है। क्लियर, स्पेलिंग पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, नाउ गुड। अब है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, थर्स्ट, हंगर, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, सेक्स डिजायर, इन सब को कंट्रोल करता है। और साथ में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जानते हो ना, पिट्यूटरी में से क्या रिलीज होगा क्या रिलीज नहीं होगा उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी में से क्या रिलीज होगा, पिट्यूटरी में बनता है आपका एडीएच, वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, वो निकलता है और उसकी वजह से हमारा किडनी अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो भी कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। ओके, फिर उसके बाद किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है हार्ट के द्वारा भी। हमने पढ़ा था कि जब आपका बीपी बढ़ जाता है हार्ट में, बीपी जब बढ़ जाएगा तो किडनी आपका अफेक्टेड हो जाता है। पढ़ा था बीपी में, पढ़ाया था ना कि किडनी में, लोग सोचते हैं किडनी कैसे अफेक्टेड होगा बीपी से, लेकिन किडनी भी अफेक्टेड होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक। चलो, सो जेजीए, spatial sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो होते हैं वो किस तरफ मुड़ जाते हैं, हाँ, पीसीटी जो है इस आगे की साइड आ होने जाते के बाद हैं। ये कैसे मुड़ जाता है, डीसीटी इधर मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। पढ़ाया था, यस मैम। पढ़ाया था ये कि जो डीसीटी है इसके कांटेक्ट में आ जाता है। यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये एफेरेंट आर्टेरियोल है। एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर क्या है, छोटे 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 जेजी सेल हैं, जेजी सेल हैं, ठीक है, जेजी सेल हैं। और यहाँ पे आपका क्या बनता है, मैक्यूला डेंसा बनता है। ये यहाँ पे मैक्यूला डेंसा पढ़ा था आपने, पढ़ाया था ना, मैक्यूला डेंसा कॉलमनार सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसके अंदर कॉलमनार सेल होते हैं, ठीक है। ओके, तो जो मैक्यूला डेंसा है ना, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एपरेटस बना रहे हैं, एक तरह का खबर ले रहे हैं। आपका जो डीसीटी है ना, डीसीटी खबर देता है जेजी सेल को। सुनो, एक राज की बात बताऊं, अंदर ना बीपी कम हो रहा है, अंदर वाटर कम हो रहा है, अंदर फिल्ट्रेशन कम आ रहा है, ठीक है। या बोलेगा कि पता है फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, इस तरह से ये बताएगा, ठीक है। ये बोलेगा पता है तुमको सोडियम कम आ रहा है अंदर, है ना, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो बंदे को चक्कर आ जाएगी, ठीक, इस तरह से। या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, सुबह से बंदा 40 पे 40 किए जा रहा है, डायरिया हो गया है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा, समझ गए। तो ये आपस में खबर देते हैं एक दूसरे को ऐसे, ठीक है, खबर दे रहे हैं, ठीक। तो डीसीटी खबर दे रहा है भाई पानी रीअब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, बंदा डायरिया पे डायरिया कर रहा है, हाँ, वोमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है, ठीक है। और फिर इसको खबर देता है, इस सेल को, ये बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूं, समझ गए। सो ए फॉल इन जीएफआर, जब ग्लोमेरुलस
फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, धीरे धीरे जीएफआर जाता है, एकदम कम कम जीएफआर हो जाता है। समझ गए? जीएफआर जब कम हो गया तो जेजी सेल को खबर देता है। कौन देता है? डीसीटी। डीसीटी में कौन है? मैक्यूला डेंसा कोलमनार सेल। ठीक है, वो खबर दे रहा है भाई जीएफआर कम है। ठीक है, जेजी सेल को समझो जग्गा जासूस। ठीक है, जग्गा जासूस। तो इसको दे दिया खबर, और मैक्यूला डेंसा को समझो डिटेक्टिव है, दे दिया। खबर देने के बाद जैसे ही जेजी सेल को पता चलता है, जेजी सेल क्या बोलता है? रेनिन को भेजता हूं। रेनिन रन करके जाएगा, रेनिन रन करके जाएगा। ठीक है, रेनिन रन करके जाएगा कहाँ बेटा? हार्मोन है तो ब्लड के थ्रू जाएगा। ठीक है, हार्मोन है तो ब्लड के थ्रू जाएगा ना, तो ये ब्लड के थ्रू जाएगा, और ब्लड के थ्रू जा करके जीएफआर को वापस बैक कराएगा। कैसे? कैसे, ये अभी हम समझेंगे। इतनी कहानी अच्छी लगी है ना? So nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called the reabsorption. ये हम जानते हैं 99% filtrate जो है renal tubules में आपका क्या हो जाता है बेटा? फिल्टर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्या मैं आज आपको समझा पाऊंगी पूरा? क्या लगता है, बताओ। कल करा देना। अच्छा, खत्म कर दो। नहीं मैम, कल करा देना मैम, अच्छे से कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन ही तो ज्यादा लगेगा। देखो बेटा, अच्छे से करो, कोई चीज करो, है ना? अगर ये आप पढ़ रहे हो, टाइम ना देना पड़े। हाँ, दोबारा टाइम ना देना पड़े। और मैं आपको देखो, मतलब अभी मैं करा सकती हूँ, 10 मिनट काफी है, लेकिन वो कराना फिर वैसा होगा कि आप मुझसे फिर बार बार पूछोगे मैम एक बार वो वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए, नहीं समझ में आया, और वो होगी मेरी भारी बेइज्जती, है ना? एक बार में आपको समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन बनाने लगे, ये ज्यादा अच्छा है, और आपको टाइम भी मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, है ना? यस मैम। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऐसे तो कल ही आपके सिर पे पड़ा हुआ था 100 क्वेश्चन का, चलो बच गए आप लोग। तो कल की क्लास में पहले तो रिवाइज करेंगे काउंटर करंट के क्वेश्चंस। ठीक, काउंटर करंट के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, एंड देन फिर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि रास मैकेनिज्म से क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है बेटा, एक एक लाइन से बनता है रास मैकेनिज्म से। ठीक है, बच्चों का डर होता है रास मैकेनिज्म, और बस बच्चों का डर होता है काउंटर करंट, लेकिन काउंटर करंट में डर लगा नहीं लगा ना? नहीं मैम, बहुत इजी था। Why fear when I am here? ठीक है, और मैं ये शर्त के साथ बोल सकती हूँ कि पूरे पूरे मतलब आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख लोगे ना, इतने इजी तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रेनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, रेनिन कहाँ से निकला बेटा? ए ऑप्शन मैम, ऑप्शन ए। ठीक है, ए से निकला। ऑप्शन चलो, नंबर ए। हाँ, सुहानी बल्ब जलाओ बेटा। कोमल आप भी बल्ब जलाओ, दोनों में से दोनों बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बहुत इजी है। सेकेंड ऑप्शन है, हम करेक्टली बताना है ना, मुझे लगा इनकरेक्ट। करेक्ट बताना है, करेक्ट। कोमल आप भी ट्राई कीजिए। हो जाएगा, करेक्ट है वो। क्या होगा? डी होगा, है ना? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बताया था ना प्लेट में क्या है? फ्लेम। प्लेट में क्या है बेटा? फ्लेम है ना? ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एनालिड में नहीं होता है, किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में। वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा में। और हम में क्या होता है? मेल्फिजियन कोरप्सिकल्स। वेरी गुड हिताशी।
Read the given statement about mammalian kidney nephron. Select the correct ones. कौन साहस करेगा? रीवा, लक्ष्य, लक्ष्य बेटा, प्रिंस, अनम। मुंह खोल के बोलो। अवनी कह रही है डी। मैम ऑप्शन बी लग रहा है। बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। यस देखो मैम। ध्यान से सुनो। मोस्ट नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैंडले इज वेरी शॉर्ट। लूप ऑफ हैंडले क्या शॉर्ट हो जाता है? ये भी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन हैज लूप ऑफ हैंडले एक्सटेंडेड डीप इनटू द, ये भी गलत है। मेजॉरिटी में तो नहीं होता बेटा, बहुत कम होता यस है ना। मैम। 80% में तो बहुत, मतलब वहां तक नहीं जाता, मेड्यूला तक नहीं जाता। ठीक है। लूप ऑफ हैंडले इज नॉट रिलेटेड टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, आज ही पढ़ा ना। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में इसका रोल है लूप ऑफ हैंडले एंड वासा रेक्टा का, ये भी गलत है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैज लूप ऑफ हैंडले एक्सटेंडेड डीप इनटू द मेड्यूला ना। यस मैम। इसी में तो हमने पढ़ा था कि डीप इनटू द मेड्यूला जाता, कॉर्टिकल में तो नहीं जाता है ना, कॉर्टिकल में नहीं जाता है। ओके, ये बनाएंगे। एवरेज वेट ह्यूमन किडनी का कुछ याद है? मैम 170 ग्राम। 170, 170 to 200 तक। A notch dash is present in the inner concave surface. A notch dash, कॉनकेव सरफेस में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है किडनी के। हाइलम। हाइलम। मैम हाइलम। ठीक है, क्या है? हाइलम है। वेरी गुड, इसको स्कार भी बोलते हैं। द ब्रॉड फनल शेप स्पेस इन द किडनी इनर टू द हाइलम इज। मैम रेनल पेल्विस। वेरी गुड। विथ मैनी प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। वेरी गुड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। सो होमवर्क आपका है कि जो डीपीपी मैंने प्रोवाइड कर दी है, कितने क्वेश्चन है बेटा उसमें? 100 क्वेश्चन। तो आपको वो 100 क्वेश्चन के गो थ्रू जाना है, एंड सॉल्यूशन जो है ना, उसमें ये ऐसी डीपीपी मैंने डाली है कि उसमें सॉल्यूशन भी है, और आपको उस सॉल्यूशन को देख करके पूरा उसको रीडिंग लगाना है और उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। मतलब 100 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, उस 100 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए? क्योंकि सॉल्यूशन इतना वास्ट एक्सप्लेन किया, और मैंने उसमें एनसीईआरटी की लाइन भी बताई है कि एनसीईआरटी की यहाँ एनसीईआरटी के इस पेज से है, एनसीईआरटी से है, इतना सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये भी बताया। ठीक है, बहुत मेहनत करके बेटा बनाई है उसको, तो आप वो देखेंगे। एंड इसके साथ मैं एक्स्ट्रा डीपीपी भेजूंगी आपको जिसमें आंसर नहीं होंगे, वो आपको सॉल्व करना। पहले वो 100 क्वेश्चन के गो थ्रू कीजिए, एंड देन फिर एक्स्ट्रा, फिर हम तो अलग से पोलिंग, पूरा एक क्लास सिर्फ हम पोलिंग कराएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, इस चैप्टर का सिर्फ पोलिंग कराएं या पिछला भी मिक्स करके? जैसा बोलो। मैम पिछला मिक्स करके करा दे। अभी तक 3 हुआ है ना, तीनों का मिक्स करके हम क्या करा लेंगे? पोलिंग टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, तो आपको ना कभी भी, फिर जब भी टेस्ट आएगा आप बोलोगे कभी भी ले लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी ना, कभी भी ले लो। ठीक है, ओके। यस मैम। तो नेक्स्ट डे तो हम ये 50 PYQ नहीं करने वाले, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? सोचा तो यही था, लेकिन नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का अलग मजा है, नहीं? यस मैम, मजा आता है उसको, प्लांट फिजियोलॉजी से ज्यादा। हाँ, क्योंकि यहाँ लगता है हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एंड हमको ये पढ़ने के बाद अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, जब चीजें क्लियर होती जाती हैं तो हमको लगता है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं।
लगता है ना? और अपने बारे में जानने में भी मजा आता है कि हमारे अंदर हाँ। क्या क्या है। और जितना डिटेल जानो लगता है और डिटेल जान ले और डिटेल जान ले। हाँ। ठीक है, ऐसे मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करते होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता होगा कि हाँ नेहा मैम ने ये कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। यस मैम, एक बार रिवाइज करने के बाद ही सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाते हाँ, हैं। वेरी गुड। तो बेटा इधर उधर कहीं से आप नहीं पढ़ेंगे, सिंपल मेरे नोट्स फॉलो करेंगे एंड जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ सिर्फ वही फॉलो करना। ठीक है, इधर उधर से कोई क्वेश्चन मत करना, कहीं से कोई क्वेश्चन मत करना, बेकार।